वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। क्या आपने कभी अपने आप से क्वेश्चन किया है या आपके सामने आया है कि फर्नीचर, होमवर्क, अकोमोडेशन, लगेज, लव, एट, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, एरोगेंस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, इसके साथ जो जितने भी नाउन्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, क्या ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? क्योंकि आप तो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन जानते होंगे, लेकिन आज आप जिस तरह जानोगे इसके बाद आपको कभी भी अनकाउंटेबल नाउन एंड काउंटेबल नाउन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। सो काउंटेबल नाउन की अगर हम बात करें तो काउंटेबल नाउन्स हमारे पास वो नाउन्स होते हैं जिन्हें हम countable nouns that cannot be divided or counted as individual elements or separate items or parts are called uncountable nouns. अनकाउंटेबल नाउन्स हमारे पास वो नाउन्स होते हैं जो ना तो डिवाइड हो सकते हैं अपने आप में, ना ही काउंट हो सकते हैं इस इंडिविजुअल एलिमेंट्स। इसको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जांपल फर्नीचर, होमवर्क, अकोमोडेशन, लगेज, लव, एट, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, एरोगेंस, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, wood, smoke, air, water, news, access, money, ये सारे हमारे पास क्या है? अनकाउंटेबल नाउन्स है। अब अनकाउंटेबल नाउन्स का क्या मतलब है? ठीक है, हम इसको काउंट नहीं कर सकते, बट व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ क्या हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यूजिंग आर्टिकल्स विद अनकाउंटेबल नाउन्स। तो इसको अगर आप समझ गए तो आपको अनकाउंटेबल नाउन्स का सही तरीके से समझ आया। अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट टेक इंडिपेंडेंट आर्टिकल्स। अब इंडिपेंडेंट आर्टिकल्स हमारे पास कौन से हैं? ए और एन हमारे पास इंडिपेंडेंट आर्टिकल्स है। अनकाउंटेबल नाउन्स क्योंकि काउंट ही नहीं होते तो हम इनके साथ इंडिपेंडेंट आर्टिकल्स यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट आर्टिकल्स का मतलब ही है, फॉर एग्जांपल ए का मतलब है वन और एन का भी मतलब है वन। अब जब अगर हम अनकाउंटेबल को काउंट ही नहीं कर सकते ना, तो इंडिफिनिट आर्टिकल्स क्यों यूज करेंगे? सो नंबर वन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी इंडिफिनिट आर्टिकल्स यूज नहीं होते। इंडिफिनिट आर्टिकल्स कौन से हैं? ए एंड एन, मीन्स कि ये दोनों हमारे पास इंडिफिनिट आर्टिकल्स हैं। ये कभी भी हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल नीचे एग्जाम्पल्स देख ले। वुड यू लाइक अ टी? अब देखे इसमें टी हमारे पास क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। इसके साथ आर्टिकल यूज हुआ है तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करते। सेकेंड एग्जाम्पल देख ले। वुड यू लाइक टी? ये सेंटेंस हमारे पास सही है, क्योंकि टी अनकाउंटेबल है तो टी के साथ हमने आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल यूज नहीं किया है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख ले। डू यू हैव एन इंफॉर्मेशन? अब देखो इंफॉर्मेशन हमारे पास अनकाउंटेबल है, तो अगर अनकाउंटेबल है इसके साथ जो आर्टिकल यूज हुआ है इस वजह से ये गलत है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करते, इस वजह से ये सेंटेंस भी गलत है। डू यू हैव सम और एनी इंफॉर्मेशन? ये सेंटेंस सही है, क्योंकि अगर हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन हो तो इनके साथ या तो पॉजिटिव सेंटेंस में हम सम लगाते हैं या ही नहीं लगाते हैं। सम को हम पॉजिटिव में लगाते हैं, इन्हीं को हम इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में लगाते हैं। सो इनके साथ हम सम या ही नहीं, मीन्स कि ये इंडिपेंडेंट जो एडजेक्टिव है इसको यूज़ कर सकते हैं, ये सही है। अदरवाइज हम इंडिपेंडेंट आर्टिकल्स इनके साथ यूज़ नहीं करते। अब क्या है? फुल फॉर्म्स। द फुल फॉर्म्स ऑफ नाउन्स मीन्स कि काउंटेबल नाउन्स को हम अनकाउंटेबल नाउन का हम फुल फॉर्म बना सकते या नहीं बना सकते? We also cannot make uncountable nouns plural by adding s। अब असल बात आ गई कि इंग्लिश में हम अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नहीं बना सकते, मीन्स कि किसी भी लफ्ज़ के साथ, नाउन के साथ यस लगा के उसको प्लूरल बना सकते हैं, काउंटेबल बना सकते हैं, मीन्स कि प्लूरल या काउंटेबल नहीं बना सकते हैं। वैसे अगर हम आम इंग्लिश की बात करें तो जिस भी नाउन को हमने प्लूरल बनाना है तो हम इसके साथ यस लगाते हैं, बट अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम यस नहीं लगा सकते, क्योंकि अनकाउंटेबल तो काउंटेबल ही नहीं हो सकता, तो हम यस क्यों लगाएंगे? फॉर एग्जाम्पल
वी बाउट सम न्यू कैंपिंग इक्विपमेंट्स। नाउ इक्विपमेंट औजार को कहते हैं, लेकिन इक्विपमेंट हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ यस कभी भी यूज़ नहीं होता। सो इस वजह से आपने इक्विपमेंट के साथ या किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ यस कभी भी यूज़ नहीं करना। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, ये सही है। वी बाउट न्यू कैंपिंग इक्विपमेंट चाहे जितने भी औजार हो, इसके साथ आपने यस नहीं लगाना, क्योंकि इक्विपमेंट हमारे पास अनकाउंटेबल है। थर्ड सेंटेंस देख ले, द टीचर गेव अस मेनी होमवर्क्स। अगेन ये गलत है, दो तरीकों से गलत है। नंबर 1, अनकाउंटेबल के साथ मेनी यूज़ नहीं होता, क्योंकि मेनी सिर्फ के सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। दूसरी वजह ये है कि ये गलत है, क्योंकि होमवर्क हमारे पास अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ हम यस का इजाफा कभी भी नहीं करते। नाउ थर्ड सेंटेंस देख लें, फोर्थ सेंटेंस, द टीचर गेव अस अ लॉट ऑफ होमवर्क। ये सेंटेंस हमारे पास सही है, क्योंकि अ लॉट ऑफ हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसको हम सिर्फ के सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं। नाउ ये सेंटेंस देख ले, द फर्नीचर्स इन माई लिविंग रूम आर होल्ड। अब अगेन फर्नीचर के साथ इसमें भी दो मिस्टेक्स हैं। नंबर 1, फर्नीचर के साथ हम कभी यस नहीं लगा सकते, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। दूसरी मिस्टेक क्या है, क्योंकि इसके साथ आर यूज़ हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम हमेशा इज़ यूज़ करते हैं, आर यूज़ नहीं करते। सो इस अगेन ये गलत है। द फर्नीचर्स इन माई लिविंग रूम इज़ होल्ड, ये सेंटेंस फिर गलत है। क्यों? क्योंकि फर्नीचर के साथ अगेन यस यूज़ हुआ है, सो फर्नीचर हमारे पास अनकाउंटेबल है, इसके साथ यस का इजाफा नहीं हो सकता। नाउ द फर्नीचर इन माई लिविंग रूम इज़ ओल्ड, ये सेंटेंस सही है, क्योंकि फर्नीचर हमारे पास अनकाउंटेबल है, नंबर 1। और दूसरी बात है कि हमने इसके साथ इज़ यूज़ किया है, इस वजह से ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, देयर बिहेवियर्स आर नॉट गुड। ये सेंटेंस क्यों गलत है? क्योंकि बिहेवियर हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ हम यस का इजाफा नहीं करते काउंटेबल बनाने के लिए। नंबर 2, हमने इसके साथ आर यूज़ किया है, क्योंकि बिहेवियर हमारे पास अनकाउंटेबल है, इसके साथ आर का इजाफा नहीं होता। देयर बिहेवियर इज़ नॉट गुड, ये सेंटेंस सही है दो वजूहात की वजह से। नंबर 1, बिहेवियर हमारे पास अनकाउंटेबल है, इसके साथ यस का इजाफा नहीं हुआ है। सेकंड, इसके साथ इज़ का मीन्स के सिंगुलर इज़ यूज़ हुआ है, जो कि सही है। आगे देख लें नेक्स्ट, द न्यूज़ आर गुड। न्यूज़ मीन्स खबरें। अब अगेन इंग्लिश में न्यूज़ हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल है। सो अगर अनकाउंटेबल है तो आप इसके साथ आर का इजाफा नहीं करते, नंबर 1। सेकेंड सेंटेंस देख ले, लास्ट वन, द न्यूज़ इज़ गुड। ये सेंटेंस सही है, क्योंकि न्यूज़ हमारे पास अनकाउंटेबल है, और दूसरी बात ये है हमने इसके साथ इज़ यूज़ किया है, आर नहीं। सो काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल कौन से होते हैं? वो नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल है होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल। अब देखिए, फर्नीचर, होमवर्क, अकोमोडेशन, लगेज, लव, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, एरोगेंस, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, वुड, स्मोक, एयर, वाटर, न्यूज़, एक्सेस, मनी, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ कभी भी यस का इजाफा नहीं हो सकता, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि इनके साथ कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं आ सकता, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। एक लफ्ज़ हमारे पास है यहाँ पे वुड, अगर आप इसके साथ लगा दें यस तो ये बन जाएगा जंगल। अभी यहाँ पे इसका मतलब है लकड़ी, आप इसके साथ अगर यस लगाओगे तो बन जाएगा मीन्स के फॉरेस्ट, जो कि मीन्स के मीनिंग चेंज हो जाएगा। सो अनकाउंटेबल वो नाउन है जिसके साथ न तो यस लगता है प्लूरल बनाने के लिए और न ही उसके साथ प्लूरल वर्ब लगते हैं। सो आई बिलीव कि आपको काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन का सही तरीके से समझ आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।